बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बअद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद से आगाज़ करेंगे। मसला नंबर 1029 है और यहाँ पे अभी जो हमारी बहस चलेगी कि तबका सानिया में जो अजदाद हैं वो इख्वा के साथ जमा हो जाते हैं, यानी भाई बहनें भी हैं, उधर से क्या है दादा नानी वगैरह भी हैं, तो इनकी मिरास कैसे होगी। इनकी मिरास से पहले हमारे जहन में यही बात फिर वाज़ेह होनी चाहिए कि अजदाद अगर अलग होते हैं तो उनका कितना हिस्सा होता है, इसी तरीके से भाई बहनों का कितना हिस्सा होता है। तो हम एक दफ़ा जो है उसको दोहरा लेते हैं पहले अलग अलग सूरत हाल को, ताकि जब मखलूत करें तो फिर हमारे लिए वाज़ेह हो कि मखलूत में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। तो अलग अलग में सबसे पहले आ जाएँ आप इख्वा के ऊपर आ जाएँ जी। इख्वा के हमारे पास क्या सूरत हाल रहती है अलग अलग में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि इख्वा में जो मिनल अब हैं, इसी तरीके से मिनल अबवैन, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, इनका कानून जो है वो औलाद वाला कह जारी होता है। ठीक है जी, यानी अगर इनके अंदर हमारे पास ज़कर हैं, ठीक है, यानी भाई हैं, तो उनका कोई हिस्सा नहीं होता, उनका क्या होता है क़राबतन होता है। इसी तरीके से अगर नौ मुत्तहिद नहीं है, यानी कि मखलूत हैं, मखलूत क्या मतलब ज़कर प्लस उनसा, तो फिर भी उनका क्या होता है क़राबतन होता है। तो फ़र्ज क्या आएगा, फ़कत उनसा में आएगा। ठीक है, हाँ, उनसा में अगर वाहिदा है, एक बेटी है, तो उसका 1/2 आता है, और अगर इस्नान फसाइदन है तो उसका क्या आता है 2/3 आता है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे जो कराबतन है वही, यहाँ पे जो तकसीम है वो तफाजुल के साथ है, से क्या कहते हैं तफाजुल कहते हैं, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन बिस्सविय्या के मुकाबले में। ठीक हो गई जी। अच्छा, अब इख्वा मिनल उम, तो इनका हमने क्या है कि इनके अंदर खराबत नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास सूरत हाल कौन सी है, फ़र्ज वाली है। ठीक है, फ़र्ज में क्या होता है कि अगर इनके अंदर एक है, ठीक है, चाहे वो एक क्या हो ज़कर हो या क्या हो उनसा हो, तो उसको कितना मिलता है 1/6 मिलता है। और अगर यहाँ पे मुतअद्दिद हो तो उसे क्या मिलता है 1/3 मिलता है। अब मुतअद्दिद में जो है वो फ़र्क नहीं है कि एक भाई हो या एक बहन हो, ठीक है, या 2 भाई हों 2 बहनें हों। हाँ, यहाँ पे जो तकसीम है मुतअद्दिद में वो क्या बिस्सविय्या है, यहाँ पे जो तकसीम रहेगी वो बराबर रहेगी। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यहाँ पे कानून नहीं चलता। जद में जो है वो क्या कानून होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा है कि जो मिनल अब होते हैं उनका क्या है 2/3 होता है, और जो मिनल उम होते हैं उनका क्या होता है 1/3 होता है। मिनल अम में जो तकसीम होती है वो तफाजुल होती है, और मिनल उम में जो तकसीम होती है वो क्या होती है बिस्सविय्या होती है। ठीक है, ये जद का क्या हमारे पास कानून है। यानी अगर फ़र्ज़ करें, एक मिसाल बनाते हैं कि एक बंदा फौत हुआ, उसकी दादी है और नाना है, तो मिरास क्या कैसे तकसीम होगी दादी और नाना में। ठीक है, यानी इधर से दादी आप लें और क्या है जी नाना है, दादी और नाना, तो दादी को कितना देंगे, नाने को कितना देंगे। हाँ, दादी क्या है क्योंकि मिनल अब है ना, तो मिनल अब है, तो मिनल अब का क्या होता है 2/3 होता है, इसको 2/3 देंगे और नाना को क्या दे देंगे 1/3 देंगे। दादी को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा। ठीक है, वाज़ेह टोटल 3 से बनाएंगे तो दादी को दे देंगे। जी जी, ऐसी हो 2/3 यानी 3 से टोटल यहाँ पे फ्रीज हमारा क्या बनेगा 3 ही बनेगा। 3 में से 2 जो है वो दादी को दे देंगे और 1 क्या नाना को दे देंगे। ठीक है, ये सारी सूरत हाल हमारे जहन में क्या होनी चाहिए।
अब जब हम मखलूत की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मखलूत में हमारे पास क्या क्या सूरतें बनती हैं। तो गुज़श्ता दर्स में हमने जो है वो 15 क्या है टोटल सूरतें बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक जेहत नस्ब की बात थी और एक किसकी बात थी, नौ की बात थी। तो नौ का हमने क्या कहा था कि नौ के एक होने का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे अब वाले हों या सारे के सारे वाले हों। अगर अब और मिक्सअप होते हैं ना तो इसे क्या कहते हैं, ताद्दुद नौ कहते हैं, ठीक है। अब आ जाए इस इबारत के ऊपर, हम 1029 में जो है वो इबारत पढ़ते हैं, फिर आगे इसकी सूरतें शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, इबारत है 1029 में कि इज़ा इज्तमअल इख्वतु मअल अजदाद फल जद व इन अला कल अख़ वल जद्दत। ये वो जो कानून दे रहे हैं मुकासमा का और कल जद का, कि इख्वा जब अजदाद के साथ जमा हो जाएं तो कानून यहाँ पे क्या बनता है, फल जद व इन अला कल अख़। ये कानून है, इसे हम क्या कहते हैं, अल जद्दो कल अख़। ये शॉर्टकट हमने ताबीर इस्तेमाल की थी ना। तो इसकी यानी तफसीली कानून क्या हो जाएगा, फल जद व इन अला कल अख़ क्यों हो जाएगा। आगे फिर हम गुज़श्ता दर्स में क्या कह रहे थे कि ये जब हम जुमला लिखते हैं कि अल जद्दो कल अख़, तो ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है। इस जद में क्या है, अदना आला सारे आ जाते हैं और अख़ की ताबीर भी हमारी शॉर्टकट है, इसमें क्या है, बहने भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद तफसील से खोलेंगे इस कानून को तो वो कानून क्या बनेगा, ये जो अभी इबारत में है, यानी फल जद्दो व इन आला कल अख़, ठीक है, वल जद्दतो व इन अलत कल उख्त, यूं बन जाएगा। जद्दा जो है वो व इन अलत जितनी भी ऊंची हो जाए वो किसकी तरह हो जाएगी, उख्त की तरह हो जाएगी। अच्छा, इसकी मिसाल आप ले लें कि अगर हमारे पास जो है वो नानी है तो नानी का हिसाब क्या होगा, उधर से अगर बहन भाई हैं तो वो देख के जाएंगे। यानी नानी क्या होती है, क्या कहलाती है, मिनल वाली कहलाती है। तो अब ये कौन सी बहन के साथ ये बनेगी जाके, ठीक है। हम क्या कहेंगे, बहनों में से हमारे पास क्या होना चाहिए, उख्त मिनल होना चाहिए। उख्त मिनल होगा तो ये फिर उसी वाला क्या पा जाएगी, हिस्सा पा जाएगी, ठीक है। अच्छा, फल जद वैन आला, बस जद जो है वो वैन आला जितना ऊपर भी चला जाए, युकासिमुल इख्वता, वो इख्वा के साथ क्या करता है, मुकासमा करता है। वह कज़ालिकल जद्दा, तो इसी तरीके से जद्दा भी है। तो ये कानून हमने क्या पढ़ा था, मुकासमा का पढ़ा था, ठीक है। मुकासमा में क्या होता है कि जद का अपना हिस्सा कोई नहीं होता, वही हिस्सा जो बहन भाइयों को मिलना होता है उसी में जाके वो अपना हिस्सा कह लेता है, ठीक है, अपना मुनफरिद हिस्सा नहीं होता। अच्छा, अब ये कानून आ गया हमारे सामने, इसकी भी तत्बीकात आएंगी तो वो चीज़ क्या मजीद क्या खुलेगी। फिलहाल तो ये कानून हम ज़हन में रख रहे हैं। अभी वो सूरतें देखेंगे, ज़्यादा सूरतें हमारे पास कैसे बनती हैं। फ़इज़ा इज्तमअल इख्वतु वल अजदाद, जब इख्वा और अजदाद जमा हो जाएं, फ़इम्मा अन यत्तहिदा नौ कुल्ल मिनहुमा, तो उनमें से हर एक की नौ एक होगी, यानी दोनों तरफ अब वाले होंगे या दोनों तरफ उम वाले होंगे। माल इत्तिहाद फ़ी जिहत नस्ब, और जिहत नस्ब भी क्या होगा, एक ही होगा। मिसाल इसकी बेअन यकून अल अजदाद वल इख्वतु कुल्लुहुम लिल अब, कि अजदाद और इख्वा जो आपके पास आ रहे हैं ना, सारे सारे अब वाले हैं, ठीक है। अजदाद की तरफ आप देखते हैं तो उनका नस्ब भी अब वाला है, और इधर आप इख्वा की तरफ देखते हैं तो उनका नस्ब भी क्या है, अब वाला है। इसे क्या कहते हैं कि नस्ब भी उनका एक है और नौ भी एक है। यानी एक तरफ जो इख्वा की नौ देखते हैं वो सारे के सारे अब वाले हैं, और उधर अजदाद की नौ देख रहे हैं तो वो मखलूत नहीं है, वो भी सारे के सारे क्या हैं, अब वाले हैं। तो यहाँ पे ताबीर क्या फिक में इस्तेमाल होगी कि इत्तेहाद नौ भी है और जहत नस्ब भी एक है। और माल इख्तलाफ फ़ीहा, फ़ीहा किधर जाएगी, जहत नस्ब, यानी जहत नस्ब में क्या हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। क्या यकून अल अजदाद लिल अब वल इख्वतु लिल उम, कि अजदाद जो है वो अब की तरफ से हैं और इख्वा उम की तरफ से हैं। तो यहाँ पे नस्ब की जहत मुख्तलिफ होगी लेकिन नौ एक ही है। नौ कैसे एक है, क्योंकि सारे के सारे अजदाद क्या अब वाले हैं, मखलूत नहीं है। मखलूत ना होने को क्या कहते हैं, नौ का एक होने कहते हैं। इख्वा को आप ले लें तो वो भी सारे के सारे उम वाले हैं, तो लिहाजा नौ हर एक की क्या है, मुत्तहिद है। अच्छा, वो इम्मा यतअद्दद नौ कुल्ल मिनहुमा, या तो क्या हो जाएगा कि हर एक की जो नौ है वो भी मुतअद्दिद होगी।
यानी मुतअद्दिद नौ का क्या मतलब है कि बैन यकून कुल्लु मिनल अजदाद वल इख्वत बाज़ुहुम लिल अब व बाज़ुहुम लिल उम, कि मखलूत हैं, कि अजदाद और इख्वा में से हर एक क्या मखलूत हैं, कि कुछ उनमें से अब वाले हैं, कुछ उनमें से क्या हैं उम वाले हैं। औ यतअद्दद नौ अहदुमा व यजतहिदुल आखर, या सूरत हाल यूं बनेगी कि एक की नौ मुतअद्दिद होगी और दूसरी की क्या होगी, एक होगी। उसकी क्या मिसाल है कि अजदाद हमारे पास दो नौ के हैं, यानी बैन यकून अजदाद नौआइन बाज़ुहुम लिल अब व बाज़ुहुम लिल उम, कि अजदाद इस तरीके से आप बना लें कि कुछ जो है वो उसमें से अब की तरफ से हैं, कुछ उम की तरफ से हैं। और इख्वा में है तो इख्वा में आप क्या कह दें कि वाल इख्वतु लिल अब ला गैर, इख्वा क्या फ़कत बाप की तरफ से हैं, या लिल उम ला गैर, या फ़कत माँ की तरफ से हैं। ठीक है, तो एक की नौ एक हो गई और दूसरी की नौ क्या होगी, मुतअद्दिद होगी। और यकून इख्वत बाज़ुहुम लिल अब व बाज़ुहुम लिल उम, या आप यूँ बना लें कि इख्वा की नौ भी क्या मुतअद्दिद बना लें, कि इख्वा जो है वो बाज़ अब की तरफ से हैं, बाज़ क्या हैं उम की तरफ से हैं, और उधर से अजदाद की नौ क्या एक बना लें। वल अजदाद कुल्लुहुम लिल अब, और अजदाद की तरफ से देखें तो वहाँ पे क्या बना लें, इत्तिहाद बना लें, इसी को उलट कर लें कि अजदाद सारे के सारे आपकी तरफ से हैं ला गैर, या उनकी तरफ से हैं ला गैर। तो ये यानी मरकज़ी सूरतें बनती हैं जिसमें आप जमा तकसीम करेंगे तो टोटल आपकी क्या निकल आएगी। फिर आगे एक और सूरतें बनती हैं कि सुम्मा इन्ना कुल्ला मिनहुमा, उनमें से हर एक क्या है, इम्मा यकूना वाहिदन, या तो वो एक होगा, ठीक है, तअद्दुद नहीं होगा। अब वो जो एक है या ज़कर होगा या उनसा होगा। फिर मुतअद्दिद में चले जाएं तो मुतअद्दिद में क्या होंगे, या तो सारे के सारे ज़कूर होंगे या सारे के सारे इनास होंगे, या उसमें भी क्या मिक्सअप कर लें ज़कूर व इनास। फ़हुना सुवरुन, तो यहाँ पे बहुत सारी सूरतें बन जाती हैं। तुज़करू फ़ी तय्यिल मसाइल तिस्अतिल आतिया, और ये जो सारी सूरतें हैं हम 9 मसाइल की शक्ल में आपको उनका हुक्म क्या है बयान करेंगे। ठीक है, हाँ 1030 से 9 मसले शुरू। जी जी, 1030 से अब क्या है वो जो 9 मसाइल हैं, यानी 9 मसाइल के अंदर 15 सूरतें आ जाएंगी, आप यूँ कर लें तकरीबन। या इन्होंने जो तकसीम का म्यार बनाया है ज़कूर इनास वगैरह, इससे तो और ज़्यादा क्या सूरतें बन जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इन्होंने जो पहली मिसाल दी है उसमें जद उम की तरफ से और अख भी क्या उम की तरफ से, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मखलूत की सूरत हाल क्या बनाई है उन्होंने। क्या है हमारे पास यूं है वारिस कि जद भी क्या है उम की तरफ से हैं और उधर से अख भी क्या है मिनल उम में। अच्छा, फिर इसको उन्होंने आम दे दिया कि भाई एक हैं दो हैं, जैसे आप करें, इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम फर्ज करें हम यूं लेते हैं कि जद उम की तरफ से क्या नाना है, इधर हम क्या रख लेते हैं नाना। अख मिनल उम की तरफ से क्या है, फकत एक ही भाई रखते हैं। ठीक है जी, यानी एक बंदा फौत हुआ और उसके वारसों में नाना था और क्या है एक भाई था। ठीक है, जो भाई है वो भी उम की तरफ से मादरी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मिरास कैसे तकसीम होगी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कानून जारी करें कि जद जो उम होता है मिनल उम वो किसकी तरह हो जाता है, अल जद्दो कल अख, वो अख की तरह हो जाता है। तो अख मिनल उम के ऊपर आ जाए, तो अख मिनल उम एक है तो इस एक को कितना मिलता है, 1/6। यहाँ अख मिनल उम को 1/6 नहीं मिलेगा क्योंकि जद कल अख का कानून जारी हो जाएगा। तो जद कल अख का कानून क्या कहता है कि मैं जो है वो भाई का हिस्सा बन चुका हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे एक भाई नहीं हो गया, गोया के 2 भाई हो गए, क्योंकि जो दूसरा जद है उसकी हैसियत भाई की तरह की है। तो जब यहाँ पे 2 भाई हो गए तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे 1/6 की बजाय 1/3 होगा, लेकिन बिल आखिर हिसाब किताब में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही जैसा रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि सारे के सारे इन्हीं को मिलना है, नाना और भाई को मिलना है, और चूंकि ये दोनों के दोनों क्या ज़कूर हैं, ठीक है, तो तकसीम क्या हो जाएगा, बिस्सविया हो जाएगा ना, बराबर। यानी हम यहाँ पे क्या कह देंगे शॉर्टकट में, यानी फर्जन रद्दन की आप बात ना करें, शॉर्टकट में हम क्या कह देंगे कि आप जो माल है उसके 2 हिस्से कर लें और दोनों को क्या बराबर तकसीम कर लें, आधा नाने को दे दें और आधा भाई को दे दें। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो तफसील इसकी क्या निकलेगी कि नाने को भाई वाला हिस्सा मिला है 1/6, यानी नाने को 1/6 फर्जन मिला है और बाकी रद्दन मिला है। इसी तरीके से भाई को हम क्या कहेंगे कि 1/6 जो है वो फर्जन मिला है और बाकी क्या रद्दन मिला है। लेकिन नाने के 1/6 यहाँ पे जिक्र हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि नाने ने क्या किया, भाई के साथ मुकासमा कर लिया। वो जो भाई को मिला है ना फर्जन और रद्दन, भाई को फर्जन और रद्दन क्या मिला, सारे के सारा मिल गया ना, 1/6 उसे फर्जन मिल गया और बाकी क्या उसे मिल गया, रद्दन मिल गया।
इसी में नाना जाके क्या करेगा, तकसीम करेगा। वो कहेगा कि भी आधा क्या है मुझे दो तुम। नाना के ऊपर रद्द भी होगा। हाँ, यानी रद्द की बहस ही नहीं है, तकसीम कर लेगा। यानी हम सूरत हाल क्यों यूं बनाएंगे कि हम जद को अब साइड पे रखें, हम कहें भाई आप जो है साइड पे हो जाए। आपने क्या करना है, मुकासमा करना है ना भाई के साथ। पहले हम भाई को क्या मीरास दे लें, फिर जो उसका सारी मीरास दे लेंगे, फिर आपको ले आएंगे, फिर आप तकसीम कीजिएगा। भाई को हमने क्या कहा कि भाई आपको 1/6 फर्जन मिल रही है और बाकी क्या मिल रहा है आपको, रद्दन मिल रहा है, यानी सारे का सारा माल आपको मिल रहा है। सारा माल इसको देने के बाद फिर क्या नाने को लेकर आएंगे, नाने कहेंगे हाँ भी आप तकसीम करो। नाना कहेगा मैं कैसे तकसीम करूं, हम कहेंगे दोनों आपके यहाँ ज़क्र बराबर है, जब दोनों बराबर है तो आधा आधा तकसीम करो, मुकासमे को जो कानून है। मिनल उम तो आधा सब ज़क्र और उनसा मसल। हाँ अहसन तुम। यहाँ पे अगर कहें कि फर्ज करें कि नाना की साइड की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, भाई की जगह पे बहन होती, तो फिर भी नाना क्या कहता है, बहन के बराबर लेता। क्यों बराबर लेता, क्योंकि ये दोनों क्या उम की तरफ से। तो जब दोनों उम की तरफ से हो तो वहां पे हमेशा तकसीम जो होती है वो बराबरी की होती है। ज़क्र और उनसा। हाँ, यानी जो मुकासमा हमारे पास है ना मीरास में, मुकासमा माल के एक आपस में तकसीम करना, इसकी दो सूरतें होती हैं। एक को तफाजुल कहते हैं और एक को बिसविया कहते हैं। तफाजुल कहाँ पे आता है, जब अब की तरफ से हो तो वहां पे लिज़ाकर मिसलो हज़र उनसयान का कानून चलता है। और बिसविया कहाँ पे चलता है कि जब ज़कूर में बराबर हो या इनास में बराबर हो, अगर मखलूत हो तो किसकी तरफ से हो, उम की तरफ से हो। ठीक है, तो ये मुकासमा का क्या कानून है। तो असल जो है वो इसकी टेक्निकल ये सूरत हाल है। ठीक है, कि पहले आप जद मिनल उम को अख मिनल उम को देंगे, फिर अख मिनल उम में क्या करवा लेंगे, दोबारा मुकासमा करवा लेंगे। आप मुकासमा बित तफाजुल करवाना है या बित सविया करवाना है, उसके मुताबिक यहाँ पे कानून चल जाएगा। अच्छा, यही मिसाल है, इसको हम क्या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो नाना और नानी दोनों रख लेते हैं। नाना भी है, नानी भी है, और इधर क्या है, बस करें 3 बहनें रख लेते हैं। 3 जो हैं वो बहनें हैं। ठीक है, अब जो है वो माल कैसे तकसीम होगा। ठीक है, तो अब भी वही यानी शॉर्टकट वही तरीका निकलेगा कि सारे का सारा माल जो है वो इन 1 2 3 यानी 5 सारे के सारे माल के 5 हिस्से करें और एक के क्या सबको बराबर दे दें। पूरा माल क्या इनमें बराबर तकसीम होगा। लेकिन आप टेक्निकल सूरत हाल देखें फिकी तौर पे, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम बहनों का हिस्सा करेंगे। तो 3 बहनें हैं तो कितना मिलता है बहनों को, तो माँ की तरफ से 1/3 1/3 इनको फर्जन मिलता है और बाकी क्या मिल जाता है इनको, रद्दन मिल जाता है। मिल तो सारा गया ना। अब ये जो इनको सारा मिल गया, इसमें क्या आएगा, कानून मुकासमा आएगा। और मुकासमा भी क्या होगा, बिसविया होगा, यानी माल के टोटल 5 हिस्से बना के, क्योंकि 5 अफराद है ना, तो इसमें मुज़क्कर मुन्नस को कोई फर्क नहीं होगा। 5 हिस्से बना के सबको क्या दे देंगे, बराबर दे देंगे। नहीं नहीं, टोटल यानी ये नाना नानी क्या हो गए, कल इख्वा हो गए ना। जब ये कल इख्वा हो गए तो बस ये बराबर हो गए खाता इनका। यानी जैसे आप फर्ज करेंगे गोया के 22 ज्यादा हो गए, हाँ गोया के 5 बहनें हो गई, आप यूं कर लें। काला का ये मतलब है। कैसे, बहन एक है, नाना नानी दोनों हैं। हाँ तो 3 हिस्से माल के बनाएंगे 2। हाँ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इसमें भी 3 हिस्से बहनों को मिल जाएंगे, तो एक नाना को एक। हाँ, एक नानी को। ठीक है, 5 हिस्से। ठीक है, बात है। एंड आगे क्या कह रहे हैं कि भाई माल के आप जो है ना वो आधा आधा कर लें। क्या कह रहे थे, आधा आधा। हाँ हाँ, आधा नाना नानी को दे दें और आधा उनको दे दें। अब वो जो नाना नानी है ना, आधे को मिसाल के तौर पर माल के आप 100 हिस्से हैं ना, 50-60 हिस्से फर्क करके कितने बन रहे हैं, 50। हाँ 50 कर लें तो 25 क्या उनको दे दें, 25 जो है वो इनको दे दें। इस तरह फर्क पड़ जाएगा ना काफी, क्योंकि वो 25 2 में तकसीम करेंगे और ये 25 क्या 3 में तकसीम करेंगे। नाना नानी को क्या इसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस तरह नहीं है, ये फिर तकसीम क्या है वो तफादुल के साथ होगी ना, बिसविया नहीं रही। तो हमने तकसीम क्या करनी है, बराबर बराबर करनी है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मसले में आ जाए 1030 में कि इज़ा इज्तमा अल जद्दु वाहिदन काना अम मुतअद्दिदन, कि जब जद क्या हो जाए, जमा हो जाए किसके साथ, माला आ गया है भाई के साथ। अब ये जो जद जमा हो रहा है सारी सूरतें इसके अंदर आ जाएंगी। वाहिद हो, अकेला हो, अब वो जो अकेला है चाहे ज़क्र हो या उनसा हो, यानी नाना हो या नानी हो। अब मुतअद्दिदन या मुतअद्दिद मेरे लिए, मुतअद्दिद की 3 सूरतें होती हैं। या मुतअद्दिद में सारे के सारे ज़कूर होंगे। ठीक है जी, अब मुतअद्दिद नाने कैसे बनेंगे भाई, मुतअद्दिद कैसे बनेंगे, नाना नानी नहीं नाना नानी ज़कूर सारे के सारे बनाने हैं। दो हो गए। हाँ 2 नाने बनाने नाना हो हैं। गया, दूसरा पढ़ना।
पढ़ नाना, हाँ ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या जाना है, ऊपर जाना है। एक नानी की दो नानी से नहीं होता ऊपर जाएंगे। हाँ, एक बंदे के दो नाने नहीं हो सकते। एक नानी के दो नानी। अच्छा अच्छा, नानी के दो शोहर नहीं हो सकते। शौहर नहीं हो हाँ यूं। सकते। बता नानी के दो बीवी हो सकती। हाँ। लेकिन बीवियां फिर भी नहीं बनेगी ना, मिनल उम नहीं होगा ना क्योंकि भाई। वो मिनल नानी कैसे कहते हैं, मेरी वालदा की वालदा ना, वालदा की वालदा तो एक ही रहेगी ना, दो वालदा तो नहीं बन सकती। यानी इंसान के एक ही वालिद होते हैं और एक ही वालदा होती है, दो तो नहीं बन सकते ना। तो लिहाजा ये हम क्या करेंगे, मुतअद्दिद के यहाँ पे क्या मतलब है, यानी ऊपर जाना है। यानी हम क्या कहेंगे कि एक जद्दे अदना है और एक जद्दे आला है, यानी नाना और पढ़ नाना। ठीक है, दो जमा हो गए ना। इधर माने नहीं बनेंगे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि वो इख्वा के साथ मुकासमा कर रहे हैं, इख्वा के साथ ही मिल रहे हैं, तो वहां पे कानून हमारा क्या था कि अल जद्दु व इन अला कल अखे, ये कानून हमारे दिन में होना चाहिए। अगर ये अकेले हो नाना नानी तो फिर अब फिर मुश्किल बनेगी, क्योंकि अभी अकेले नहीं रहना, अभी इनको अपना हिस्सा मिल नहीं रहा ना। अभी सारा हिस्सा कौन सा ले रहे हैं, भाइयों के साथ ले रहे हैं ना, मुकासमा कर रहे हैं। तो ये तो क्या कहेंगे, आला वाला और अदना वाला क्या कहेगा कि हमारा हिस्सा तो है नहीं, हमारा हिस्सा क्या है, वही भाई जो लेंगे हम उनके साथ जाके तकसीम कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, और इनासन, इनासन में फिर आप क्या करेंगे कि मुन्नस हैं और मुतअद्दिद हैं, यहाँ पर भी आपको क्या तफसीर करनी पड़ेगी, वही आला और असफल और तफसीर करनी पड़ेगी कि एक नानी है और एक पढ़ नानी है। एक इंसान बना दो। हाँ इंशाल्लाह बनाते हैं, ये पहले इबारत हल कर लें, इसको उलट चला लेते हैं। और ज़कूरन व इनासन, ज़कूरन और इनासन में मुतअद्दिद हूँ, ये तो वाज़ेह है। ज़कूरन और इनासन में मुतअद्दिद क्या है कि एक नाना है और एक नानी है, क्योंकि तअद्दुद दो के ऊपर भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, हाँ यूं भी बनाने अहसन, तो एक तरफ पढ़नाना हो और उधर से क्या हो, नानी हो, यानी जद्दे आला हो और जद्दे अदना हो। ठीक है, जद्दे दुनिया कह दें मुन्नस का सीगा। ये सारे के सारे क्या कहे, मिन क़िबल अल उम, यानी इज़ा इज्तमा अल जद्दु मिन क़िबल अल उम, जद अपनी तमाम सूरतों के साथ, जो जद मिन अल उम है अपनी तमाम सूरतों के साथ जमा हो जाए, मालाख बाई के साथ, और बाई की भी आप क्या कह लें, अला अहद अल अक़साम अल मज़कूरा। हाँ, बाई की भी आप यही सारी सूरतें बना लें कि बाई एक हो या मुन्नस हो या मिक्सअप हो, सारे के सारे ज़कूर हों, जैसे बना लें। ठीक है, और ये बाई भी क्या है, मिन क़िबल अल उम अयज़न, ये भी क्या है, माँ की तरफ से हैं। तो अब माल कैसे तकसीम होगा, कहते हैं कि इक़्तसमुल माला, ये सारे के सारे माल को तकसीम करेंगे आपस में, बिस्सविया, बराबर तरीके से क्या तकसीम करेंगे। ठीक है, तो अगर मुतअद्दिद वाली मिसाल पूछ रहे थे तो मुतअद्दिद वाली मिसाल यूं बना लें आप। ठीक है, नाना नानी पर नाना कि हमारे पास नाना जम्मा नानी, इधर आप कह लेना पर नाना पर नाना कह दें। ठीक है जी, तुम तीन बना लें आप, और इधर से मुतअद्दिद क्या है, एक भाई बना लें और एक क्या है, बहन बना लें। तो हम क्या कहेंगे, माल बराबर तकसीम करो। तो कितने हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, माल के क्या है 5 हिस्से बना के सबको क्या बराबर दे देंगे। इसमें जो है वो आला और असफल का कोई फर्क नहीं होगा। जैसे इनका हिस्सा 1/3 आएगा, किसका, बहन भाई का हिस्सा मुतअद्दिद है। हाँ अच्छा, अगर आप दिक्कत में जाना चाहते हैं तो भाई बहन चूंकि यहाँ पे मुतअद्दिद हैं तो इनको फर्जन जो है वो 1/3 मिल रहा है और बाकी क्या रद्दन मिल रहा है, और ये फिर सारा मिलने के बाद आपस में क्या हो रहा है, इनका बराबर तकसीम हो रहा है। वाज़ेह है सर। हाँ, यहाँ पे क्या है, नाना को तो परनाना को मिलेगा, क्यों, इसकी हमने ताबीर क्या इस्तेमाल की थी, मा अदमिल मुज़ाहमा। यहाँ पे क्या है, अदमिल मुज़ाहमा है, यहाँ पे मुज़ाहमत नहीं हो रही। मुज़ाहमत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे पर नाना को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा और ना ही नाना को अपना हिस्सा मिल रहा है, बल्कि इनको किसका हिस्सा मिल रहा है, भाइयों वाला हिस्सा मिल रहा है। तो ये अपना हिस्सा ले नहीं रहे। अगर ये अपना हिस्सा लेते और अकेले होते, इसके साथ शरीक ना होते, तो फिर आप क्या कहते हैं कि अदना जो है वो किससे माने बन जाता है, आला से माने बन जाता है। वो अकेले हो तो फिर नाना को तो परनाना नहीं बचता। हाँ, अकेले हो यानी साथ वो ना हो कि जिसके साथ मुकासमा हो रहा है। यानी आगे सूरतें आएंगी कि अगर यहाँ पे आप आख मिनल आब रखते हैं, जब आख मिनल आब रखेंगे तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे मुकासमा की सूरत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मिनल उम वाले हैं, ये मिनल आब वाले हैं। या तो नसब एक नहीं। हाँ, क्या जेहत नसब एक नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जिन जेहत नसब एक हो तो वहां पे क्या होती है, मुकासमा होती है। ठीक हो,
अच्छा जी, अगली मिसाल में भी आ जाते हैं, वो भी आसान है। इज़ा इज्तमा अल जद्दु वल अख़ु, ठीक है, इंतज़ार कर लें फिर। अगली सूरत ये है, जद मिनल अब है और उधर से अख भी के हैं मिनल अब है, तो इसका भी रिजल्ट वही है। बिसविया क्या तकसीम करें? मतलब यहाँ ज़कर मुस्नद से हाँ हाँ तफादल आएगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे मुज़क्कर मुन्नस में फ़र्क हुआ तो फिर क्या है, बित्तफादुल आ जाएगा। बहन भाई बहन आ गई। हाँ अकेले अकेले यहाँ पर तो नहीं आएगा। यानी यही हम मिसाल बना रहे थे। इधर जो है वो हमारे पास दादा है और क्या है, दादी है और भाई और बहन है, तो माल के कितने हिस्से करेंगे? दादा दादी भाई और बहन है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि चूंकि अब की तरफ से हैं तो तकसीम क्या होना है, तफाजुल के साथ होना है। 6 हिस्से करेंगे। तफाजुल, एक जकर और दो जकर, दो जकर हैं तो दो को हम डबल कर लेते हैं, दो की जगह 4 कर लें, 6 हिस्से तो एक मुन्नस और एक मुन्नस, 4 और 2 6, यानी माल के 6 हिस्से कर लेंगे, 2 दादे को, 2 भाई को और एक एक जो है वो इनको आ जाएगा, यूं करके, ठीक है। अगर दादी और बहन ना हो तो फिर भी सभी होगा। हाँ अगर सारे के सारे ज़कूर हों या सारे के सारे इनास हों तो फिर क्या चला जाएगा, खाता बराबर में चला जाएगा, ठीक है। आज नहीं चल रहा मोलदा भी आपका, चलें पढ़ते जाएं फिर। हाँ यहाँ पे आप परदादा डाल रहे हैं, उसको भी क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। जेत नसब एक है और वो किसके साथ मिल रहा है, भाई के साथ मिल रहा है जाके। दादा खड़ा है फिर तो दादा बाप खड़ा नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं आप क्या कह रहे हैं कि अदना यहाँ से अकरब से माने होना चाहिए। हाँ अदना अकरब से तब माने होगा कि जब इनको अपनी मिरास मिल रही हो ना, इनको अपनी मिल ही नहीं रही। ये तो क्या कह रहे हैं कि जी वो भाइयों वाली मिरास मिल रही है तो हम वो लेने जा रहे हैं, मखलूत हैं चूंकि। अगर ये अलग होते और इनका अपना हिस्सा होता है अलग तौर पे, फिर आप ये बहस करते कि अदना जो अकरब से माने होता है। ये तब ये कर सकते मुफ्त का माल है सब। हाँ यूं आप कहते हैं, माल मुफ्त कहते हैं। मिरास सारी होती ही मुफ्त की है, कौन सी मेहनत की होती है औलाद। अच्छा, इज़ा इज्तमा अल जद्द वल अख अला अहद अल अक़साम अल मज़कूरत फ़ीहिमा, जद्द और अख जमा हो जाए मिन क़िबल अल अब, और मिन क़िबल अब में कहते हैं कि वही अक़साम मज़कूरा आप कर लें सारी सारी, यानी ज़कर हों, उनसा हों, सारे के सारे ज़कूर हों, मुतअद्दिद हों, आला और असफल सारे इकट्ठे बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इक़्तसमुल माल बिस्सविय्या, माल को वो बराबर तकसीम कर लेंगे। इनकान जमीअन ज़कूरन और इनासन, यहाँ पे जो बिस्सविय्या है ना, इसके साथ आप कैद लगाएंगे। वो कैद क्या होगी कि इनकान जमीअन ज़कूरन, अगर सारे के सारे क्या हुए, ज़कूर हुए, या सारे के सारे क्या हुए, मुअन्नस हुए, मिक्सअप वाली सूरत हाल नहीं होगी। वन इख्तलफू फिल ज़कूरत वल उनूसत, अगर मुज़क्कर और मुन्नस में मुख्तलिफ हो गए तो फिर यहाँ पे तफाजुल आएगा। तो इख्तसमुल माला बित्तफाजुल लिज़क्कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ठीक हो गया। अब ये जो अभी दो सूरतें हमने पढ़ी, इसमें क्या था कि जेहत नस्ब भी एक थी और नौ भी एक थी। अभी जो अगली सूरत हम बयान कर रहे हैं उसमें नौ क्या हम कर रहे हैं, मुतअद्दिद कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें उन्वान क्या इन्होंने दिया कि अजदाद मिन क़िबल अब और मिन क़िबल उम है, और इख्वा भी क्या है, ऐसे हैं दोनों तरफ से, नौ भी मुतअद्दिद, नसब भी मुतअद्दिद, यूं निज़ाम चल रहा है। यही सूरत हाल बनेगी, सबको मिलेगी। हाँ सबको मिलेगी। आप वो मुकासमा कैसे करेंगे ना, यहाँ पे आप वो सूरत हाल थोड़ी सी बराबर करनी पड़ेगी। अच्छा, जद मिनल अब है और क्या है इसके साथ, जद मिन उम है। अख मिनल अब है और अख मिन
उम है, ठीक है। ये भी मुतअद्दिद हो गए, ये भी मुतअद्दिद हो गए, नो, ठीक है। यानी कैसे है कि दादा भी है नाना भी है, यूं हम कर लेते हैं कि दादा भी है नाना भी है और भाई भी है जो सतीला है, और इधर से जो है वो भाई हम क्या कर लें मादरी भी है, यूं बन गए सारे, दादा नाना भाई और भाई। जद मिनल अब अक्स कर देंगे हाँ, इसको मिन आप भी लिखें, ठीक है। हाँ, जद इसको नहीं जद मिन है, अच्छा वो तरतीब आप ठीक करना चाहिए, जद मिन अब, जद मिन अख मिन अब और अख मिन मुझे दादा ठीक। दादी सही है। सही होगा। अब यहाँ पे जो है वो कौन किसके साथ मिलेगा, मुकासमा कैसे होगा, हम क्या कहेंगे कि ये जो जद मिनल है ना, ये किस वाला हिस्सा लेंगे, आख मिनल वाला लेंगे, इसके साथ मुकासमा होगा। और ये जो आख मिनल अब है ना, इसका मुकासमा किसके साथ होगा, जद मिनल अब का होगा। इज़ा इज्तमा अल अजदाद मिन क़िबल अल अब वल अजदाद मिन क़िबल अल उम, कि अजदाद जो है वो अब की तरफ से हों और अजदाद मिन क़िबल अल उम, और की तरफ से भी हों। ज़कूरन कानू, चाहे सारे के सारे मुज़क्कर हों, और इनासन या इनासन हो, या ज़कूरन और इनासन। माल इख्वत कज़ालिक, और इख्वत भी ऐसे ऐसे ही आप ले लें, सारे के सारे भाई हों, सारे के सारे बहनें हों या मिक्सअप हों। उसमें भी क्या सूरत हाल हो कि बाज़ उम्रिल अब व बाज़ उम्रिल उम, ज़कूरन और इनासन और ज़कूरन व इनासन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, फ़लिल मुतक़र्रिब बिल उम्म मिनल इख्वत वल अजदाद जमीअन अस्सुलुसु। अब जो मुतक़र्रिब मिनल होगा मिनल इख्वत, इख्वा और अजदाद में से तमाम के लिए उनको क्या मिलेगा, सुलुस मिलेगा। 1/6 यहाँ पे नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों भाई के हैं तो मुतअद्दिद हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए, 1/3 आख मिनल एक भाई है ना, है ना, ये भी तो एक उसमें शामिल हो गया ना, कल ऐसा है। हाँ, यानी हम क्या कहेंगे कि 1/6 के हिसाब हम नहीं कर रहे, एक भाई बढ़ गया है ना, ठीक है। हाँ, यानी अब ये देखें यहाँ पे जद कल आख का जो है ना, आपको माना मजीद वाज़ेह होगा। अल जद कल आख जो कहा था ना, वो सही तरीके से भाई मान रहे हैं, ठीक है। अब ये भाई अकेला था तो इसका 1/6 बनता था, अभी इसका हमने एक और भाई भी बना लिया, दादे को। दादा भी कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, क्या मतलब कि पहले तुम एक थे अब एक नहीं हो, दो हो। नाना मादरत नाना, नाना क्या कह रहा है कि पहले तुम एक थे अब एक नहीं हो, अब तुम क्या हो, दो हो। जब तुम दो हो तो अब 1/6 तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम्हें क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, लिहाजा तुम ज्यादा माल क्या लेकर आओ। वाज़े अब गुजारा ज्यादा हो गया, ठीक है, पहले थोड़ा मिल रहा था। तो लिहाजा जो है ना, पहले हम कानून क्या कह रहे थे कि आख मिनल उम को अपना हिस्सा दे दें और जद को उसके साथ क्या इस हिस्से में शरीक करवाएं, ठीक है। अभी हम क्या कहेंगे कि नहीं, बल्कि जद जो होता है ना कल आख, उसकी ये पावर होती है कि वो अगर फर्ज के एतबार से उसके हिस्से में फर्क पड़ रहा है तो जद भी क्या है उसके हिस्से को ज्यादा कर देता है। ये पहली सूरत में इसका समरा जाहिर नहीं होता जो अकेली केले वाली थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समरा जाहिर होता है, ठीक है। पहले सोच रहे थे कि 1/6 को 1/6 हिस्सा मिल रहा है, दूसरा नाना भी साथ शरीक हो गया है। हाँ, थोड़ा मिल जाएंगे। सोसाइटी की मिसाल है कि एक 12 से तुझे करना चले आ रहे। अच्छा, अभी यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 लाख की बजाय 2 लाख मिल रहा है। हाँ, 2 लाख मिल रहा है, 1-1 लाख आ रहा है। पहले 50-50 हजार आ रहा था, अभी 1-1 लाख आ रहा है, डबल हो गया काम। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि जद ने इसका फायदा किया ना, यानी ज्यादा नुकसान नहीं दिया, फायदा दिया। हाँ, जो हम पहले कह रहे थे ना कि भाई ने कुर्बानी दे दीजिए, 1 लाख उसे मिला था, आधा दे दिया, अभी उस वो दादे का क्या होगा, शुक्र गुजार होगा, भाई आपके होने की वजह से पहले मुझे जो मिलना था 50,000, अभी आपकी वजह से क्या मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। यानी भाई गोया कि क्या कहेगा कि मेरे हिस्से पे फर्क नहीं पड़ा, मैं अकेला होता तो फिर भी मुझे 1 लाख मिलना था, आप आ गए साथ तो फिर भी क्या मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। हाँ, उधर से जो कराबत वाले हैं, जहरी बात है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो रद भी सारा ले लेते हैं और नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, नक्स भी उनके ऊपर होता है, रद भी कर सारा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फलिल मुतक़र्रिब बिल उम्म मिनल इख्वत वल अजदाद जमीअन, कि मुतक़र्रिब बिल उम्म आप क्या रख लें, इख्वा और अजदाद को इकट्ठा कर लें,
यानी इख्वा भी मिनल उम वाले ले आए और अजदाद भी क्या ले आए, मिनल उम वाले ले आए। इन सब को आप इकट्ठा करके क्या करें, असुलुसु, इनको 1/3 दे दें। और चूंकि ये उम की तरफ से हैं लिहाजा यक्तसिमूनहु बिस्सविय्यत, ये आपस में क्या करेंगे, बराबर तकसीम करेंगे। इन हद तक यहाँ पे क्या होती, नानी होती और इधर क्या होता, भाई होता, फिर भी ये हिस्सा इनका इसी तरह तकसीम होता बराबर। अच्छा, वलिल मुतक़र्रिब बिल अब मिनहुम, और इन्हीं में से, मिनहुम की भी सब की तरफ पलट जाएंगे, इख्वा और अजदाद में से। इख्वा और अजदाद में से जो मुतक़र्रिब बिल अब हैं, इनको भी जमीयन, आप इनको भी इकट्ठा करें, ठीक है। इनको इकट्ठा करने के बाद क्या है, असुलुसान, इसको जो बाकी बच गए थे 2 सुलुस, वो इनको दे दें जो क़राबतन इन्हें मिल रहे हैं। यक्तसिमूनहुमा, ये उन 2 सुलुस को आपस में तकसीम करेंगे, कैसे, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कब, माल इख्तिलाफ बिज़्ज़ुकूरत वल उनूसत, कि जब इनकी ज़ुकूर और उनूसा में क्या होगा, इख्तिलाफ होगा। व इल्ला बिसवियत, वगरना वो क्या तकसीम करेंगे, बराबर तकसीम करेंगे। अब इस माल के हम टोटल कितने, 3 ही से बनाएंगे, क्योंकि फरीजा माल 3 ही है। फिर 50 है करना नहीं, माल 3 से करेंगे ना, 3 लाख है, 1 लाख आके आपने लोग 3 हिस्से करेंगे, 3 में से 1 लाख जो है वो भाई ले गया अगर, तो उसके साथ शामिल ना कि उसके अलग वो आपके माल उसका 6 लाख पड़ा हुआ है ना, 6 लाख के आप 3 हिस्से करें तो 2 लाख हो गया ना। माल को आप फर्ज करेंगे, आप 6 लाख उसका माल है, तो 6 लाख के आप 3 हिस्से करें तो 2 लाख किधर चला गया, इधर चला गया ना। तो और बाकी पीछे कितना है कि 4 लाख रह गया, तो 4 लाख फिर किसको मिलेगा, दादा और भाई को मिल जाएगा, 2-2 लाख मिल जाएगा। और अगर माल 3 लाख हो तो फिर आप यही कहेंगे माल के 1/3 यानी 1 लाख इधर चला गया, 50-50 हजार, और जो 2 लाख बच गया था वो 1-1 लाख हो जाए। किसकी जमा की ताबीर है, यानी एक नहीं है, अकेले नहीं है यहाँ। भाई एक है, वो नाना जो है उसके साथ मिलता है। नहीं आगा इबारत पे कह रहे हैं कि इबारत में क्या लिखा हुआ है, फलिल मुतक़र्रिब मिनल बिल उम्मी मिनल इख्वा, इख्वा लिखा हुआ है। हाँ, यानी इख्वा की ताबीर कह रहे हैं, जमा के इस्तेमाल हुआ है तो आप जमा लेकर आए, 2 या 3 लेकर आए, बल्कि जमा में 3 फिर लेकर आए कम अज कम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो ताबीर इस्तेमाल हो रही है ना इख्वा और अजदाद की, ये कुल्ली ताबीर हो रही है। आगे आप क्या कहते हैं, मुतलकन, इख्वा और अजदाद मुतलकन, क्या मतलब, सवाउन काना वाहिदन औ मुतअद्दिदन, यूं, यानी इख्वा को आप ताबीर इख्वा की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फकत एक तबका को बताने के लिए कोड वर्ड है। आगे उसकी आप तफसील ले लेते हैं कि इख्वा चाहे एक हो या मुतअद्दिद हो। अब आप क्या कहेंगे भी, अरबी में जब इख्वा कह दिया तो मुतअद्दिद ही होंगे, कहते हैं नहीं, ये फिकी ताबीर है, फिकी ताबीर में क्या है, इसको कोड के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, अगली मिसाल में आ जाए। इसकी फिर बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं, वो सारी ऐसी रहेंगी, यानी हम कुछ बना लेते हैं सूरतें मिक्सअप करके, कुछ ज्यादा कर दें आप, ठीक है जी। कैसे आप ज्यादा करें, आप जो है उसको ज्यादा बनाएंगे, अब वो जितनी ज्यादा भी करते रहे इसको 1/3 ही मिलेगा। नाना पढ़ना सब लगा देना, हाँ, सब लगा दे, जितने लगा दे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हज़्ज़िल उन्सयैन में ले आना, कैसे, दादा और इधर नानी है, दादा आपसे दादा हो, क्या लिखूं मैं, दादा लिखूं, दादा नानी है, इधर नानी रखें, फिर इधर क्या रखें, आपसे भाई है, इधर अगर बहन रखें ना, एक बहन, फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहन का क्या फर्ज है ना, ठीक है। और इधर आप क्या रखते हैं, भाई रख लें, तो ये बहन का यहाँ पे फर्ज क्या बनता है, 1/2 बनता है, ऐसी है। लेकिन इसके साथ क्या है, ये दादा आ गया ना, अब जैसे दादा आया तो अब एक बहन नहीं रही, 2 हो गए, बहन और भाई हो गए ना, एक तरह से दादा उधर से आया ना, भाई बन के आ गया। तो जब ये भाई बन के आ गया तो अब 1/2 फर्ज की बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे फिर किसकी बात आ जाएगी, खराबतन की आ जाएगी, क्योंकि बहन और भाई जब होते हैं तो उनका अब हाँ, अगर दादी लेकर आते हैं, हाँ हाँ, ये हम फर्ज बना रहे हैं, अगर दादी रखें हाँ, ये फर्क पैदा होना चाहिए ना, ठीक है। इधर जो है वो दादी हम रख लेते हैं, दादी और बहन,
दादी और बहन जो है ये क्या बनाएंगी, दो बहनें हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको क्या मिलना चाहिए, 2/3, और इधर क्या था 1/3 था, मैंने नतीजा वही निकला। नानी भी खड़ी है इसके साथ। यहाँ रद्द नहीं होता, बस बात नहीं। हाँ, बात नहीं होता कि सारे खैर फर्ज हो जाता है, रद्द नहीं होता। वो नानी इस भाई के साथ अभी 1/3। ठीक है, नानी इस भाई के साथ आ गई तो 1/3 हो गया। इधर से जाए ये बहन एक थी तो अब दादी साथ आ गई, दो बहनें होंगी हो जाके, तो 2/3 हो गया। यानी नतीजा वही निकला सही से, सानी वाला। बस ये हुआ कि रद्द नहीं होगा। हाँ, बस यहाँ पे टेक्निकल क्या कहेंगे कि सारे के सारा फर्जन मिल रहे हैं, रद्दन की यहाँ पे बहस नहीं आ रही। अगर उधर दादा आए तो फिर हम इसको बहन को कम हिस्सा दे देंगे और दादे को ज्यादा। नहीं, हिस्सा यही रहेगा, हिस्सों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तो आप तकसीम नहीं करेंगे अभी तो ये सेक्रेटरी तो हाजिर से खराबतन चला जाएगा ना, फिर तो साहब कैसे अगर आप कैसे? इधर हम इसमें दादी और बहन के दरमियान हम डिसीडिया तकसीम करते हाँ, दादी और बहन में तो बराबर तकसीम होगा। अगर हम दादा रखते हैं हाँ, इधर अगर आप दादा रखते हैं तो फिर और इधर आप बहन रखते हैं तो फिर तो कराबतन है ना, फिर कराबतन है, दादे को डबल मिल जाएगा, बहन को कम मिलेगा, बहन को फिर कम मिलेगा। दादे ने उनसे जैन वाला जी जी, वही कानून जारी हो गया यहाँ। मिरास हुई 2/3। फादर, हाँ, यानी यहाँ पे जितनी सूरतें आप सोच रहे हैं ना बना लें, नतीजा क्या सबके एक निकलने वाला है। बस ये टेक्निकल इशू है कि वो डबल करते जाएंगे, अगर एक बहन है तो उधर से कोई उसके साथ आ रहा है तो वो क्या डबल होता जाएगा। अच्छा जी, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।